मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्राण दान देने वाला बाप है। जसं आपली स्थिती एकदम खराब झालेली होती, आत्मा आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये राहिली नव्हती। जेव्हा आपण इथं कलियुगाच्या अंतिम समयाला येऊन पोहोचलो, आपली चार्जिंग कमी झालेली होती। तो जैसे की आत्मा के प्राण निकल गए थे, जे आत्मेमध्ये होतं ते सगळं संपलेलं होतं। मग बाबा येतात संगमयुगामध्ये आणि आपल्याला असं ज्ञान देतात की ज्यामुळे आत्मा पुन्हा जागृत व्हायला लागते। जी मूर्छित झालेली होती ती आत्मा पुन्हा जागृत व्हायला लागते कि सत्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसका हूँ, अब मुझे किस स्थिति में रहना है, किस स्थिति में लौटना है। तर आपल्याला ती जागृती येऊन जाते आणि आपली जी बेशुद्धी आली होती आपल्यामध्ये मायेमुळे, ती बेशुद्धी पण दूर व्हायला लागते। तो जैसे कि बाबा आकर हमें प्राण दान देता है, तर अशा बाबांची खूप प्रेमाने आपण आठवण करत राहायला पाहिजे। बाबांना सदा सोबत ठेवायला पाहिजे। बाबांविषयीचं प्रेम आपल्या मनामध्ये कंटिन्यू वाढत राहिलं पाहिजे। प्रश्न, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। तो 21 जन्म सगळं काही भरपूर राहील आपल्यामध्ये। जे पाहिजे आपल्याला, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ती, जी आतली गोष्ट आहे ती भरपूर राहील आणि बाहेरचं पण सगळं काही सुंदर श्रेष्ठ राहील। तर त्याचा आधार काय? मूळ आधार संगम युगामध्ये आपण जे बाबांकडून ट्रेनिंग घेतो। संगम युगामध्ये बाबा जे ज्ञान आपल्याला देतो, जे शिकवतो, त्या आधाराने आपल्यामध्ये सगळं काही परिवर्तन होऊन जातं। जे काही जुनं होतं मध्ये, जे काही विकार होते ते खाक होऊन जातात आणि त्याची जागा घेते हे 7 गुण। तो फिर हम इतना भरपूर महसूस करने लगते हैं, जितना जैसे जैसे हम बाबा के पक्के बच्चे बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर से वो कमी कमजोरियां निकलती जाती है और वो सारे 7 गुण हमारे अंदर भरते जाते हैं। और इन 7 गुणों के कारण आत्मा यहाँ भी भरपूर रहती है और नई दुनिया में तो किसी बात की कोई कमी ही नहीं रहती है, फिर अंदर की भी और बाहर की भी। तो दान हमें बाबा ज्ञान का देते हैं। जर दान देतोच बाबा आपल्याला, तर ते ज्ञानाचं दान देतो, ते जे आपण मुरलीच्या द्वारे प्राप्त करत असतो। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। ही बिघडलेली दुनिया आणि या दुनियेला पण आपल्याला सुधरवायचं आहे। बिघडलेली म्हणजे देवता स्थितीपासून खाली आलेली दुनिया, जी राक्षसी वृत्ती झालेली है, जी विकारांची वृत्ती झालेली है। तो इस दुनिया को बदलने वाले हम हैं, तो हमें तो खुद को बदलना है। पहले तो हम खुद को बदले, तब हमारे द्वारा दुनिया बदलेगी। और अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है, खूप शुद्ध बनवून घ्यायचं आहे। अशुद्धी सगळी आपल्यामध्ये जी आलेली बुद्धीमध्ये तिला काढून टाकायचं आहे। त्याच्यासाठी बाबांची निरंतर आठवण। आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। आपस में रूह रिहान करनी है, स्वतःला आत्मा समोरच्याला आत्मा समजून बातचीत करायची आपण, वाद विवाद नाही। खूप शांततेने, खूप स्थिरतेने आपण एकमेकांशी बोलायचं आहे। ज्ञानाची गोष्ट असो किंवा परिवारातली गोष्ट असो, रूह रिहान करनी है।
म्हणजे स्वतःला आत्मा बघायचंय, समोरच्याला आत्मा बघायचंय आणि बाबांना मध्ये ठेवायचंय, तेव्हा बोलायचंय. नहीं तो बोलायचंच नहीं तो फिर वाद विवाद हो जाते हैं. और कलयुग में ये मतभेद बढ़ते जा रहे, वाद विवाद बढ़ते जा रहे. पण ते जे मतभेद आहे ते राहणारच आहे आता सध्या तरी, पण त्याला मनभेदाचं रूप नाही यायला पाहिजे. एकमेकांविषयी मन नाही खराब करायचं. मतं वेगवेगळे असू शकतात आणि एकमेकांविषयी मन खराब झालं त्यावेळेस वादविवाद होतात. तो बाबा कह रहे हैं कि रूह रिहान करो, वाद विवाद नहीं. नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है. अज्ञानी झालेले आत्मे आणि त्यामुळे गोंधळ होतो, तर बाबा म्हणतात ज्ञान का दान दो और उनका भंडारा भरपूर करो. जब वो आत्मा भरपूर हो जाएगी ज्ञान से तो हलचल नहीं रहेगी, स्थिरता आ जाएगी. वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव. अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ. बुद्धीची विशालता इतकी करायची, बुद्धीला इतकं श्रेष्ठ दिव्य बनवायचंय आणि जे बाबा देतो ते ग्रहण करून बुद्धीला आपल्या मोठं बनवून घ्यायचंय. आणि त्याद्वारे काय होईल, सगळे शक्ती सेवाधारीच्या रूपामध्ये मग आपल्याला वेळेवरती मदत करतील. जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए है, टाइटल बाबा जे आपल्याला स्वमान देत असतो ते त्याच्या नशेमध्ये, उसके नशे में रहो. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उस नशे में हमको रहना है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. अगर मेरे अंदर 7 गुणों के अलावा कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं. अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मेरा जीवन सतोगुणी होना चाहिए. अगर उसके अलावा कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब शक्ति की कमी है. तो उस शक्ति को हमें बाबा से लेना है, बाबा से प्राप्त करना है. बाबा उस शक्ति का भंडार है और उस शक्ति को, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है उसको दूर करना है तो बाबा से शक्तियां लेनी पड़ेगी. और शक्तियां लेंगे, उस स्वमान में रहेंगे तो वो नशे की हालत में रहेंगे हम. वो जो रूहानी नशा रहेगा, ईश्वरीय नशा रहेगा, तो हमारे अंदर कोई जो असुरियत है वो दिखाई नहीं देगी. स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी. जर ते स्वमान मध्ये राहिलो आपण तर ज्या शक्तीची ज्या वेळेला आवश्यकता आहे जसं ती आपल्यासाठी हजर राहील. आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी. जसं काही आपले नोकर आहे त्या शक्ती आणि आपण आदेश द्यायचा उशीर आहे कि मुझे अब ये सहन करना है, इस बात को मुझे सहन करना है, सहन शक्ति. तो सहन शक्ति को बिल्कुल उस ऐसी अवस्था हमारी अपनी होनी चाहिए कि जब सहन करना है तब हम सहन कर सके, तुरंत 1 सेकंदामध्ये. असं नाही की वेळ निघून गेली आणि मग सहन करायचं, तोपर्यंत चार्जिंग संपून जाते. तो इसलिए ऐसी हमारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो जसं खूप चांगला एक नोकर असतो की आपल्या आदेशाचा उशीर असतो त्याला. तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ. मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे. बार बार अर्जी नहीं डालेंगे. अर्जी कोण डालता है, अर्जी कोण टाकतो, म्हणजे मागण्या कोणाच्या असतात, भीक कोण मागतो की मला हे पाहिजे, असं पाहिजे, तसं पाहिजे, तसं पाहिजे. तो बाबा म्हणते बार बार अर्जी नहीं डालेंगे, सदा राजी रहेंगे. कब, जब हम अपने वरदान और वर्षे को कार्य में लगाएंगे. बाबा हमें वरदान देता है. बाबांच्या संगम युगातल्या वारसा हक्काचे आपण अधिकारी आहे. सतयुगातला वारसा हक्क सोबत घेऊन जाणार आहे, पण इथला वारसा हक्क जो काही जे काही बाबांचं आहे ते सगळं आपलं आहे आता. और उसको हमें कार्य में लगाना है. जे बाबांचं आहे तेच आपल्याला आता कार्यामध्ये लावायचं आहे. दुसरी कुठली गोष्ट आपल्याला वापरायची नाही जी बाबांची नाही है. जो बाबा के पास शांति है उसको हमें कार्य में लगाना है. जो बाबा के पास शक्ति है उसको हमें कार्य में लगाना है. जो बाबा के पास प्यार है उसको हमें कार्य में लगाना है. अपने अंदर लेना है, कार्य में लगाना है. और बाबा हमें वरदान देते रहता है, उस वरदान को भी स्वीकारना है आणि ज्या वेळेला जशी आवश्यकता है त्या वरदानच्या स्थितीमध्ये स्थित राहायचं. और जो स्वमान बाबा हमें देता है उस स्वमान की स्थिति में रहना है. अगर मैं ये स्वमान लूं कि मैं निर्विकारी देवता हूं तो स्वमान की स्थिति में रहना मतलब मेरी देवताई स्थिति, मेरे अंदर विकार का अंश भी नहीं दिखाई देना चाहिए. तर
बाबा म्हणताय तुम्हाला जर शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय, सदा राजी राहायचंय, म्हणजे नाराज नाही राहायचंय, सदा खुश राहायचंय, तर या स्वमानचा उपयोग करा, त्या स्थितीमध्ये राहा, मी जे वरदान देतोय त्या स्थितीला प्राप्त करा, आणि जो काही वारसा हक्क माझा आहे त्याला तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये वापरा. स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है. कोणतंही कार्य सुरू करायचंय आपल्याला, घरातलं असो, व्यवहारातलं असो किंवा शेतातलं असो. बाबा म्हणताय की सगळ्यात पहिले हे आठवण, स्मृति जागृत करा कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है. तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, असं झालं तर कसं होईल, तसं झालं तर कसं होईल. बाबा म्हणते ये विचार ही नहीं करो. क्या सोचना है, किस स्थिति में रहना है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याच्यामध्ये काहीच गडबड होणार नाही, सगळं व्यवस्थित होईल. तो फिर हमें सफलता मिलती ही है. और कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसमें भी कुछ कल्याण होगा, कुछ गड़बड़ी हो भी जाए उसमें भी कल्याण होगा. ये तो हमें जो भी हो रहा है उसको स्वीकारना है, सावधानी रखनी है, लेकिन सफलता मिलनी ही है. और अगर हमारे मन के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है, कुछ अलग तरीके से मिलती है, उसको भी स्वीकारना है, क्योंकि संगम युग में हर बात में हमारा कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो मार्च महीने में अव्यक्त इशारे हैं बाबा के, जो मार्च महीने का बाबा का जो महत्वपूर्ण हमारे लिए संदेश है, इशारे है, वो है बेफिक्र बादशाह बनने के. और उसके लिए बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स हमें दिए. कुछ पॉइंट्स रहे हैं वो हम देखते हैं. बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह. तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाना. तो बाबा ने हमें टाइटल दिया है, आपली ती डिग्री आहे की हम बेगमपुर के बादशाह आहे, हम बेफिक्र बादशाह आहे. आणि जेव्हा आपल्याला फिकीर, चिंता, टेंशन यायला लागलं, बाबा म्हणताय आप बेगमपुर में चले जाना. बेगमपुर हमारे लिए है मधुबन, परमधाम और सतयुग. मधुबन, परमधाम आणि सतयुग तिन्हीकडे कुठेतरी चक्कर मारून यायचं, म्हणजे टेंशन समाप्त होते. वो बेगमपुर है, वहां कोई गम नहीं है. हम उस स्थिति में वहां पर जाकर बैठ जाए कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है, मैं बाबा की गोदी में हूँ, मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा मेरे साथ में है, बाबा के हाथ में मेरा हात है. तर टेन्शन, फिकीर एका सेकंदामध्ये छूमंतर होऊन जाईल. तर बाबांची श्रीमत है, अगर कोई ऐसी बात आती है आप बेगमपुर में चले जाना. जहां ईश्वरीय फकूर है वहां फिकर हो नहीं सकता. जिथं ईश्वरीय नशा है तिथं बिल्कुल चिंता फिकरचं नामोनिशान नहीं. अगर चिंता फिकर है इसका मतलब ईश्वरीय नशा कम पड़ रहा है. बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो. क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं. जे करायचे ते करायचे, पण क्या होगा, कैसे होगा, इस फिक्र में नहीं रहना है. ये बाबा हमें सिखाता है. त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा. गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते. इसलिए
बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। तर राजा आहे, खूप शक्तिशाली आहे, पण त्याच्या जी सेना आहे त्याच्यावरती जर कंट्रोल नाहीये तर मग गडबड होऊन जाते। तो उसकी शक्ति उस सेना के द्वारा खत्म हो जाती है। सेना काहीतरी सेनेच्या द्वारे काहीतरी उलटपालट कार्य करतो, त्याची मनबुद्धी इकडे तिकडे भरकटत असते आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच राजांची राजाई गेली, कारण ते दुसऱ्या चक्कर मध्ये फसले। तो ऐसे ही बाबा हमें सिखाता है कि आप बेगमपुर के बादशाह हो, और बादशाह जो होता है उसमें राज्य चलाने की ऑटोमेटिक शक्ति होती है। और हमें ये टाइटल ऐसे किसी ने नहीं दिया है, किसी मनुष्य ने, भगवान ने हमें ये टाइटल दिया है कि बच्चों आप बेफिक्र बादशाह, आप मेरे बच्चे बने हो, संगम युग में मेरे बच्चे बने हो। कम बात है क्या, मेरे बच्चे बने हो। सर्वशक्तिवान के हम संतान हैं, तो हम बेफिक्र बादशाह है, तो हमारे अंदर राज्य चलाने की ऑटोमेटिक शक्ति आ जानी चाहिए। राज्य चलाने की मतलब हमारा अंदर का राज्य चलाने की शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम विश्व को भी चला सकते हैं, हम इन 5 तत्वों को भी चला सकते हैं, हम अपने शरीर को भी चला सकते हैं, हम अपने मन बुद्धि को भी चला सकते हैं। पण काय होतं, काहीतरी उलट मायेचा चक्कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यांच्या चक्करमध्ये काही ना काही गडबड होऊन जाते आणि ती राज्य करण्याची जी शक्ती आहे, जे मालक बनून आत्म्याला मालक बनून मध्ये बसायचंय, मन बुद्धीवरती कंट्रोल ठेवायचा आहे, शरीराला कंट्रोल मध्ये ठेवायचं, ते नहीं होत आणि काहीतरी गडबड होऊन जाते। तो बाबा हमें सावधान कर रहा है कि अब तुम्हें इस बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहना है, नहीं तो फिक्र की बातें तो लाखों करोड़ों है, कम बातें नहीं है यहाँ पर। तो अगर फिक्र करते रहेंगे तो हम फिक्र करते करते ही खत्म हो जाएंगे, और जो भाग्य बनाना है हमें सतयुग के लिए, वो भाग्य तो 0 हो जाएगा, बनाने का सवाल ही नहीं, जो बना रहे वो भी 0 हो जाएगा। इसलिए बाबा ये बार बार अटेंशन दिलाता है हमारा इस बात की ओर कि हमें बेगमपुर के बादशाह बनकर रहना है, बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। इस स्थिति में हमें रहना है। बाबा साथ में है, बाबा की शक्तियां साथ में है, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जितकं या स्थितीमध्ये आपण राहू तितकं बेफिक्रीचं बिना टेन्शनचं आपलं जीवन राहील। कारण टेन्शन येणं म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रेन मधून केमिकल निघतात आणि मग आपल्याला जे करायचंय ते पण होत नाही, काहीतरी गडबड होऊन जाते, और वो ऊपर का तो हो ही जाता है लेकिन अंदर शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। म्हणून बाबा हे आपल्याला शिकवतो की फिकर करू नका, कारण फिकरमुळे खूप चुकीचे केमिकल मेंदूमधून निघतात आणि ते शरीराला खराब करत असतात, और जो होना है, जो कर सकते हैं हम, वो भी नहीं कर पाते फिर। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष या कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ, इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। अतिशय महत्वाचा स्वमान, सदा हे स्मृतीमध्ये ठेवायचं आपण की मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ। म्हणजे बेगमपुर का बादशाह हूँ म्हणजे फिकर नाहीये मला कशाची, का बरं? कारण मी अष्ट शक्ति स्वरूप आहे, सगळ्या शक्ती माझ्यामध्ये विराजमान आहे, और सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है, तो मला कशाची फिकर। जो भी कोई परिस्थिति आएगी उसका सामना करने की ताकत मेरे अंदर है, उस परिस्थिति को बदलने की ताकत मेरे अंदर है। आणि त्या बाबा म्हणतात कि रॉन्ग को राइट में बदलने की ताकत आप में है। कोई गलत परिस्थिति आई है, कुछ गलत हुआ है, उसको भी आप सही कर सकते हो, इतनी ताकत आपके अंदर है। वो फिकिर कशाची, शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय फक्त।
तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं। इस स्मृति को कभी भूलना नहीं है। भूल जाते हैं तो बारंबार याद दिलाना है अपने आप को, मैं अष्ट शक्ती स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं। फक्त इतकी जर आठवण आपण स्वतःला दिली तर एनर्जी होऊन जाईल आपल्यामध्ये, खूप शक्तिशाली आपल्याला अनुभव होईल। नहीं तो बिल्कुल निराश उदास होऊन काहीतरी कमजोर स्थितीमध्ये आपण बसू। तो बाबा हमें कहता है कि अपने आप को जागृत करो, अपने आप को ये समझाओ आप साधारण आत्माएं नहीं हो, आप बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो, बेगमपुर के बादशाह और अष्ट शक्ति स्वरूप हो। ब्राह्मण आत्माएं जहां भी है, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। ब्राह्मण आत्माएं आपली विशेषता आपण लक्षात ठेवायची आहे। ब्राह्मण आत्माएं जहां भी है, दुख के वायुमंडल के बीच कमल समान दुःख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। कितीही दुःखाच्या वातावरणामध्ये आपण आहे, आपली स्थिती अशी असली पाहिजे कमल समान, त्या दुःखाचा प्रभाव आपल्यावरती नहीं आला पाहिजे। जैसे कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं आता है, वैसे दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है, दुख से न्यारा रहना है। हम सुख स्वरूप आत्मा है, सुख के सागर के बच्चे हैं, तर कशाचंच दुःख आणि कशाचंच टेन्शन आपल्याला नहीं आलं पाहिजे। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, या विनाशी धन के अप्राप्ति की या कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। हम बेगमपुर के बादशाह है, हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा म्हणतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुःखाच्या लहरी या दुनियामध्ये आहेत, त्या चालतात कोणत्या कोणत्या? तन की बीमारी के दुःख की लहर। शरीराला काही झालं आपण दुःखी झालं, आपण तर आत्मा आहे। शरीराला काही झालं म्हणजे मला काही नाही झालेलं आहे, मी आत्मा आहे। शरीराला काही झालं म्हणजे माझ्या मशीनला माझ्या गाडीला काहीतरी झालेलं आहे, मी आत्मा आहे, मी आत्मा ड्रायव्हर आहे, मी आत्मा मालक आहे। तो तन की बीमारी के दुःख की लहर, जसे जानकी दादी म्हणायच्या दर्द हो रहा है लेकिन दुःख नहीं है उस बात का। ठीक है दुखतंय, शरीराचं दुखतंय, पण शरीराला त्रास होतोय, शरीराला वेदना आहे, पण मला त्याचं दुःख नाहीये, क्योंकि मैं दुख स्वरूप आत्मा नहीं हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। दूसरी लहर आती है मन में व्यर्थ हलचल के दुःख की लहर। मनामध्ये जी व्यर्थ हलचल चालते, इसकी उसकी, इस ये बात वो बात, वो जो चलता है अंदर, उसका भी दुख होता है। म्हणजे स्वतःच विचार करून स्वतःच दुखी होत राहतात। विनाशी धन के अप्राप्ति की या कमी के दुःख की लहर, की पैसा नाही आहे, उत्पन्न कमी झालेलं आहे, आता कसं होईल, त्याच्यामुळे दुःखी होऊन जातात। आणि त्याला शब्द काय वापरला, विनाशी धन, वो तो ऐसे ही खत्म होने वाला है, लेकिन उसका भी दुख होता है। स्वयं के कमजोर संस्कार या स्वभाव, आपला कमजोर संस्कार आणि स्वभाव, जो मायेचा स्वभाव आहे, मायेचे जे संस्कार आपल्यावरती झालेले 63 जन्मापासून विकारांचे संस्कार, त्याच्यामुळे दुःखी होतात। म्हणजे स्वतःच त्या स्थितीमध्ये राहतात आणि स्वतःच दुःखी होतात। और अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुःख की लहर, अन्य के कमजोर स्वभाव म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी विकार आहे, तो काहीतरी चुकीचं करतोय आणि आपण दुःखी व्हायचं। वो उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट बजा रहा है, त्याची रेकॉर्डिंग तशी आहे। तो असं करतोय, माझ्याविषयी भले करतोय, तो मी का बरं दुःखी व्हायचं, तो पार्ट त्याचा आहे। हे सगळं नाटक चाललेलं आहे।
हे सगळं खेळ आहे. प्रत्येक जण आपला आपला खेळ खेळतोय. अपन का बरं दुखी व्हायचं? तो ये जो लहरें है और उसके साथ कौन सी है, वायुमंडल या व्हायब्रेशन के आधार पर दुःख की लहर. वायू म्हणजे वातावरणामध्ये दुःख आहे. आज वातावरणामध्ये दुःख आहे. जी पहिली स्थिती होती 5 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी एकदम फ्रेश वाटायचं, बरं वाटायचं त्या मानाने. आजची स्थिती जर आपण बघितली, वातावरणामध्ये दुःख पसरलेलं आहे. हे वातावरणामध्ये प्रदूषण आहे ते तर आहेच, पण सगळे आत्मे परेशान आणि दुःखी, त्यांचे सगळे व्हायब्रेशन वातावरणामध्ये पसरतात. त्यांचे जे संकल्प मध्ये चाललेले दुःखाचे ते सगळे वातावरणामध्ये, आणि त्या वातावरणाचा प्रभाव आपण आपल्यावरती घेऊन दुःखी होत राहतो. संबंध संपर्क के आधार पर दुःख की लहर. संबंध संपर्क, ज्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, जे आपले नातेवाईक आहे, जे आपल्या परिवारातले, काहीतरी होतं आणि आपण दुःखी होतो. काहीतरी बोलणं होतं, आपण दुःखी होतो. तर बाबा म्हणतात या सगळ्या लहरी येत राहतील, या सगळ्या लहरी आहे. तुम्ही बेफिकीर बादशाह बनून राहा, तुम्ही सुख स्वरूप स्थितीमध्ये राहा. या सगळ्या दुःखाच्या प्रभावापासून मुक्त राहा. आणि त्याच्यासाठी आपण जर या सगळ्या दुःखापासून मुक्त व्हायचंय, आपल्याला त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, तर स्वतःला स्वमान द्यायचंय. मैं बेगमपुर का बादशाह हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की मैं संतान हूं, और सुख के सागर की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है. मैं उन किरणों में स्नान कर रहा हूं, और मुझ पर पड़कर ये किरणें मेरे आसपास फैल गई है. त्या ज्या लहरी आहे दुःखाच्या, त्या दुःखाच्या लहरीमध्ये आपण सुखाच्या लहरी पसरवायच्या. आपण स्वतःमध्येच ती ताकद आहे की आपण स्वतःला दुःखी पण करू शकतो आणि सुखी पण ठेवू शकतो. तो हमें इसके लिए अपनी ताकत को यूज करना है कि मैं सुख स्वरूप स्थिति में रहूं. दुखी रहने के लिए हजारों करोड़ों कारण है इस दुनिया में, लेकिन मुझे सुख स्वरूप स्थिति में रहना है. मुझे अपने ऊपर सुख की किरणें लेते रहना है, बाबा की. त्या सुखाच्या किरणामध्ये स्नान करत राहायचंय, त्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचंय, आणि ती किरणं आपल्यामध्ये घेऊन आपण सगळीकडे त्या किरणांचा पाऊस पाडत राहायचंय. यहां से वो फोकस बाहर जाने देना है. जसं इथून आपण असा विचार करायचा, जे रंग खेळतात पिचकारीनी, तसे इथं ती सुखाची पिचकारी लावून ठेवायची आपण. आणि सगळीकडे आपण जिथं जातोय, जिथं आपले पाऊल पडताय, जिकडे आपण जातोय, ज्या दिशेला आपण बघतोय, त्या दिशेला ती पिचकारी मारायची. तो अगर हम बाहर भी ये सुख की किरणें फैलाएंगे, तो हम उस वातावरण में रहते हुए भी हमें दुख की महसूसता नहीं होगी. ही अतिशय महत्वाचा हा पॉइंट आहे बेफिकीर बादशाह बनण्याचा. आपण दुःखी होतो तेव्हाच फिकीर राहते आपल्याला. तो अगर हम अपनी स्थिति को चेंज कर ले, आपली जी सेटिंग आहे ती बदलून घेतली आपण आतली, कधीच दुःखी होणार नाही आणि कधीच टेन्शन घेणार नाही. आपण करायचं सगळं आहे, पण स्थिरतेने आणि शांततेने. दुःखी होऊन आणि टेन्शन घेऊन नाही करायचंय काहीच. ये बाबा हमें सिखाता है, और ये मार्च महीने का बाबा के जो इशारे हैं, ये आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं. हे कायमसाठी आपल्याला हे इशारे लक्षात ठेवायचे, कारण इथून पुढे दुःखाचं वातावरण तर खूप बनत जाणार आहे. खूप काही होणार आहे या दुनियेमध्ये, पण त्याच्या आधीच आपण आपली सेटिंग बदलून घ्यायची. आपण दुःखप्रूफ बनवून घ्यायचं. एखादी गोष्ट वॉटरप्रूफ असते, त्याच्यावरती किती पाणी टाकलं तर काहीच परिणाम होत नाही. तर आपण पण स्वतःला आता दुःखप्रूफ बनवून घ्यायचंय. आपण एप्रिल महिन्यामध्ये प्रवेश करू, त्याच्या आधी आपण स्वतःला, आता हे 2 दिवस आहे, 2 दिवस आपण दुःखप्रूफ बनवून घ्यायचंय स्वतःला. बिलकुल त्या स्थितीमध्ये राहायचं की कोणत्याच दुःखाचा प्रभाव माझ्यावरती पडणार नाही. त्या दुःखाच्या लहरी येत राहतील, पण मला कमळाच्या फुलाचं उदाहरण समोर ठेवायचंय. माझ्यावरती काहीच परिणाम होणार नाही त्याचा. त्याच्यावरती पाणी येतं आणि ते ओघळून जातं. कमळाच्या त्या पानावरती, त्या पाकळ्यावरती पाणी थांबत नाही. तर तसं आपल्यावरती पण दुःख थांबलं नाही पाहिजे. तो हमें इस बात को बहुत पक्का कर लेना है आज. हा एक पॉइंट जरी आपण धारण केलं तर आपलं जीवन बिलकुल वेगळं होऊन जाईल, नवं जीवन होऊन जाईल. आपण इथंच देवता बनून जाऊ. सुख स्वरूप स्थिती में. आणि बाबा काय म्हणतात आपल्याला की मी आता तुम्हाला सगळे एक एक गुण धारण करायचा पुरुषार्थ नाही करायचा. एक कोणता तरी गुण पकडा तुम्ही, सगळे गुण ऑटोमॅटिक आकर्षित होतील. जसं दुनियेमध्ये म्हणतात चोर चोर मोसेरे भाई, ज्याची जशी स्थिती त्याला तसे मित्र भेटतात, बरोबर ते भेटून जातात एकमेकांना. यहां पर भी ये गुणों की भी दोस्ती है आपस में. हमें एक गुण को अपने अंदर धारण करना है, वो सब गुण हमारे अंदर आते जाएंगे जो देवताओं में थे.
जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। तर बाबा म्हणताय, जसं आई आहे, मुलाला किती अलग केलं आणि किती मारलं तर मुलगा शेवटी आईकडे जातोच। तो ऐसे ही अगर हम अपने अंदर पवित्रता को धारण करेंगे तो पवित्रता माता है सुख शांती की। सुख शांतीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय तर बाबा आपल्याला शिकवतात पवित्रता को धारण करणं आहे। कोणत्याही प्रकारची अपवित्रता, विकारांची अपवित्रता, व्यर्थची अपवित्रता आपल्यामध्ये ठेवायची नाहीये। जेव्हा आपण पवित्र बनू, आतमध्ये स्वच्छ राहू, तेव्हा आपलं जीवन सुख शांतीने भरलेलं आहे। जो सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा है, उनके हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखों व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। वे खुद भी बेफिक्र बादशाह रहते हैं और दूसरों को भी अपने समान बना देते हैं। तो हमें सदा हर्षित मुख रहना है। एक सेकंद कोई हमारे संपर्क में आएगा, खुश हो जाना चाहिए। इतकं आपल्याला हर्षित मुख राहायचंय, इतकं आपल्याला सुखाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय। थोडं बोलू आपण, पण त्यांना सुखाची अनुभूती होईल, शांतीची अनुभूती होईल, आनंद वाटेल। तो ऐसा हमारा जीवन अब हमें बनाना है। हमें किसी को भी दुख देने वाला नहीं बनना है। कोई भी कैसा भी हो, कुछ भी करे, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। हम दुख देने वाले आत्मा नहीं, हम दुख देव नहीं, हम सुखदेव है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। तो बाबा हमें इतनी सुंदर बातें सिखाता है। बाबा काय म्हणतात, तुम्ही असं समजता मला करायचंय, मला बघायचंय, तर मग टेंशन येईल, बोझ हो जाता है। लेकिन अगर हम ये समझे बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और बाबा हमारे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराएगा। चाहे घर के हो, परिवार के हो, व्यवहार के हो या खेती के हो, कराने वाला करा रहा है। और जो सेवा करनी है, हमें सेवा का कार्य बाकी रहा हुआ है, हमें सेवा करनी है, लेकिन मुझे करना है तो टेंशन हो जाए। बाबा कराएगा मेरे द्वारा, बाबा मेरे द्वारा सेवा कराएगा। बाबा का मेरे लिए प्लान फिक्स है, मेरे द्वारा क्या सेवा करानी है, तो बाबा मुझसे कराएगा। मुझे जो चांस दिखता है आगे होके करना है, बस एवढंच। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहे हैं तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। किती सुंदर गणित है बाबांचं। बाबा म्हणते अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी तो शक्ती लिमिटेड है, लिमिट आहे त्या शक्तीचं, आणि मग त्या हिशोबाने मला त्याचं फळ मिळेल। लेकिन बाबा करा रहा है तो बाप तो सर्वशक्तिवान है। तो मैं जो कर्म कर रहा हूं, भले समोर होऊन मी करतोय, पर बाबा मुझसे करा रहा है तो बाबा की शक्तियां मेरे अंदर है, आणि मग कर्माचं फळ पण त्या हिशोबाने मिळेल। इतके शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहून आपण कर्म करू तर त्याचं फळ पण इतकं श्रेष्ठ मिळेल कि बाबा ने किया, उसकी शक्तियों के साथ हम कर रहे हैं सामने से, तो उसका फल जो मिलेगा उसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। यहां थोड़ा मिलेगा लेकिन वहां बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। तो सदा ईश्वरीय जी सप्रेम भेट आपल्याला प्राप्त झालेली आहे,
बेफिक्र बादशाही आणि हथेलीपर स्वर्ग. संगम युग में बेफिक्र बादशाही, तिथं बेफिक्र बादशाहीची गरज नहीं, तिथं ऑटोमेटिक है. लेकिन यहां पर संगम युग में हमें बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहना है. फिर विश्व के बादशाह हम बन जाएंगे जिसको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर फिक्र, दुख, चिंता के वातावरण में रहते हुए संगम युग में बेफिक्र बादशाह की स्थिती में हमें रहना है. ये गिफ्ट बाबा ने हमको दी है. और हथेली पर स्वर्ग लेकर आया आहे. तर हातामध्ये स्वर्ग घेऊन आलेले आहे आपल्यासाठी सप्रेम भेट म्हणून. तर हे कधीच आपण विसरायचं नाहीये. आपण इथल्या जीवनामध्ये याच चक्करमध्ये नाही अटकायचंय. आता अब हमें कलयुग को मैनेज नहीं करना है, सतयुग की मैनेजमेंट करनी है. सतयुगासाठी स्वतःला तयार करायचंय, सतयुगासाठी स्वतःची सेटिंग करायची, और वो गिफ्ट में बाबा दे रहा है हमको. ये कभी भी हमको भूलना नहीं है. तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहना है और स्वर्ग की बादशाही बुद्धि में रखनी है. बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है. तो बेफिक्र बादशाह होना. कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो. असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ती मदत के रूप में अनुभव करेंगे. हा जीवनाचा मंत्र आपण बनवायचा आहे. शेवटची लाईन जी आहे बाबांची, आणि ही मार्च महिन्याची शेवटची लाईन आहे. बेफिक्र बादशाह स्थिति करता असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदत के रूप में अनुभव करेंगे. स्वतः सगळं काही समजून आपण स्वतःच करतोय पुढे होऊन, और मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, इस अहंकार में अगर हम रहेंगे तो बाबा कहेगा कर ले, तू ही कर ले फिर. लेकिन जब हम असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, जास्त विचार करायचा नाहीये, बाबा करवून घेतोय आणि बाबा योग्य ते करवेल, आणि जे आपल्याला समोर दिसतंय ते बघायचंय, आपल्याला त्याच्यामध्ये काय योग्य करू शकतो ते करायचंय. बुद्धीला खूप शांत आणि स्थिर जेव्हा आपण ठेवू, तेव्हा बाबा म्हणताय बाप की शक्ती मदत के रूप में अनुभव करेंगे. तेव्हा बाबांचा पार्ट सुरू होतो आपल्या त्या कार्यामध्ये, जेव्हा आपण जास्त विचार करणं बंद करून टाकतो आणि बुद्धीला फ्री ठेवतो. मग ती बुद्धी कॅच करते बाबांचे डायरेक्शन, बाबांची शक्ती, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हो जाता है. जिसके द्वारा हमको कराना है उसको भी हम बाबा के वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो भी अच्छा कर लेगा. फिर जो कुछ भी करना है, सेवा हो चाहे कुछ भी हो, अगर ये बात हम, ये जादू का मंत्र अगर हम सदा अपने साथ में रखे, असोच बन बुद्धि को फ्री रखना है, तब बाप की शक्ती मदत के रूप में अनुभव करेंगे. फक्त आपण बाबांचे म्हणून बाबांची मदत भेटू नाही शकत. बाबांची मजबुरी ही आहे की आपण कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे त्याच्याशी, आपण कनेक्शन जोड़लं पाहिजे, तेव्हा तो आपल्यामध्ये देऊ शकतो. लेकिन अगर हम बाबा को भूलकर खुद सामने हो जाते हैं तो फिर बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है. बाबा म्हणताय माझी, आणि म्हणून आपण म्हणतो की बाबांची मदत नाही मिळाली, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, गडबड झाली, माझी स्थिती बिघडली वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी या कशामुळे होतात? क्योंकि हम ही अपने लिए सोचते रहे, बाबा को चांस ही नहीं दिया, बुद्धि को फ्री नहीं रखा हमने, जिसमें बाबा कुछ कर सके. म्हणून हा कायमसाठी हा पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. एक तर पॉइंट आपल्याला हा लक्षात ठेवायचा है कि दुख की लहर से सदा मुक्त रहना है, उसके लिए सुखी स्थिति में रहना है, सुख की स्थिति में रहना है. बेगमपुर में चले जाना है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, 3 बेगमपुर है हमारे लिए, उस स्थिति में रहना है. और बिल्कुल सोचना, कम से कम जितना जरूरी है उतना ही सोचना, और बाबा के लिए स्पेस दे देना, बाबा को जगह दे देना कि वो कुछ कर सके. अच्छा, ओम शांति.